Hello students, good morning everyone. How are you? I'm absolutely fine and hope to you same at your home. Okay, my dear child, now it's chemistry for class 9th. 9th क्लास में जो हम लास्ट अपने पीरियड में हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था, तो हमने कन्वर्जन्स पढ़े थे। टेम्परेचर्स के कन्वर्जन हमने पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मीन्स इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और मैटर का जो है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर के ऊपर। और मैटर हमने टेम्परेचर के यूनिट्स पढ़ी, क्या फ़ारेनहाइट पढ़ा हमने, डिग्री सेल्सियस पढ़ा हमने, केल्विन पढ़ा हमने। अंडरस्टैंड 3 यूनिट्स हमने जो है टेम्परेचर की इससे पहले वीडियो में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ चुके हो मैटर के ऊपर। नाउ टुडे वी विल टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मैटर यू कैन से। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं सॉलिड की तरफ। सॉलिड के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो माय डियर चाइल्ड, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। आप सॉलिड सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं। प्लीज एवरीवन लुक इट हियर। यू कैन सी दैट द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज वेरी लेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही कम है। तो हेयर सॉलिड के अंदर इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यहाँ जो इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बिल्कुल लेस है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है। क्यों है कंप्रेसिबिलिटी इनकी कम? बिकॉज ऑफ देयर इज नो स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई स्पेस ही नहीं है। आप कैसे कंप्रेस करोगे इनको? सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड सब्सटेंस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, नंबर 2, here is liquid compressibility, इनकी भी वेरी लेस होती है। ठीक है, तो इस वजह से लिक्विड पर भी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। द इफेक्ट ऑन लिक्विड्स ऑफ प्रेशर इज नेग्लिजिबल। व्हाई? बिकॉज ऑफ a lot of intermolecular space is not present between the molecules of the liquid substance. Understand? Now number third is gas. We will talking about the gas. Students, you can see the particles of gases, the molecules of gases have a lot of intermolecular space between them. इनका जो intermolecular space है वो बहुत ज़्यादा है between the molecules of the gas. So here the compressibility is there. compressibility यहाँ पर जरूर होगी, यहाँ compressibility जरूर होगी। आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं, आसानी से पुश कीजिए पुश आराम से। आप इसको जो है इसकी जब आप रेगुलरली जब प्रेशर को आप इंक्रीज करोगे, प्रेशर जब इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ इसकी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होती चली जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि वहां से गैस के मॉलिक्यूल्स को आप नीचे ले आए, और भी नीचे लेके आ सकते हो, और नीचे लेके आ सकते हो। आप यूज कर रहे हो सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस को कंप्रेस किया गया है। कंप्रेसिबिलिटी यहीं से तो बना है वो कंप्रेसिबिलिटी, आपने उसको कंप्रेस किया है बहुत ज्यादा, मीन्स एक बहुत बड़े अमाउंट को आपने, बहुत सारी गैस को एक बहुत छोटी सी वॉल्यूम में आपने फिट कर लिया है। ऑटोमोबाइल्स में जितनी भी कार्स आपके चल रहे हैं, उन कार्स के अंदर जब आप देखेंगे तो उनके जो सिलेंडर्स हैं वो बिल्कुल छोटे से सिलेंडर्स होते हैं, बड़े नहीं होते, बहुत छोटे सिलेंडर्स हैं। उनकी जो वॉल्यूम है ना वो बिल्कुल डिक्रीज कर दी गई है। वॉल्यूम डिक्रीज हो गई बाय द इफेक्ट ऑफ प्रेशर के इफेक्ट से जो उनकी जो वॉल्यूम है बहुत ही कम हो गई है, बिल्कुल कम हो गई, डिक्रीज हो गई। छोटे छोटे सिलेंडर्स ऑटोमोबाइल्स में रखे हुए हैं और बहुत सारी गैस उसके अंदर कंप्रेस सीएनजी उनके अंदर आ जाती है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? तो ये है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस के अंदर कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, गैस के अंदर कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा। हम बात करते हैं अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ लिक्विफैक्शन, किस तरह से होता है लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, उसके बारे में आप पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा, देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस का लिक्विफैक्शन। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब किसी भी गैस के ऊपर, ये सपोज दैट कि इसके अंदर गैस है, ऊपर से पिस्टन से आप प्रेस इसको करने वाले हो, ये मॉलिक्यूल्स हैं,
gases के molecules. Here a lot of intermolecular spaces there between the molecules of the gases. गैस के molecules के बीच में बहुत सारा intermolecular space है. जब आप इसको कंप्रेस करते हो तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, एक दूसरे के पास आना शुरू करते हैं धीरे धीरे, स्लोली स्लोली. और फिर इसके बाद आप और फिर थोड़ा सा और उसको पुश करते हो और थोड़ा प्रेशर देते हो, आप थोड़ा और प्रेशर इंक्रीज करते हो. जैसे ही आप प्रेशर और थोड़ा इंक्रीज करते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा नज़दीक आते हैं. और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि आप इतना प्रेशर इसको देते हो कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से पूरी तरह से अट्रैक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं. और द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं दीज आर चेंज टू लिक्विड. दिस कंप्लीट फेनोमेना इज नोन एज लिक्विफैक्शन ऑफ गैस. इस पूरी की पूरी फेनोमेना को, इस पूरी की पूरी घटना को हम लिक्विफैक्शन ऑफ गैस कहते हैं. अंडरस्टैंड? आपने देखा होगा एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस. पेट्रोलियम गैस है, उसको भी लिक्विड में कन्वर्ट किया गया है बाय द इफेक्ट ऑफ प्रेशर. प्रेशर उसमें प्रेस कर करके, कंप्रेस करके क्योंकि गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी होती है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स में कंप्रेसिबिलिटी होने की वजह से उसके जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं बाय द इफेक्ट ऑफ प्रेशर. प्रेशर जब लगातार बढ़ता चला तो एलपीजी का लिक्विड पेट्रोलियम गैस है. पेट्रोलियम गैस को लिक्विड में चेंज कर दिया गया है, दैट इज लिक्विड पेट्रोलियम गैस. ठीक है. इसको जो है स्पेस क्राफ्ट में, मैं आपको बता देना चाहता हूं, स्पेस क्राफ्ट में इसको प्रोपेलेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. किसको? ऑक्सीजन गैस को. बहुत सारी ऑक्सीजन गैस को छोटी सी वॉल्यूम में इकट्ठा करके रख लिया जाता है, लिक्विड बना करके रख लिया जाता है. नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको जो है लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है. अब कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड के साथ साथ जो है इसको फिर सॉलिड में भी लेके चले जाते हैं. और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, याद है आपको? ड्राई आइस कहते हैं, सूखी बर्फ. ड्राई आइस कहते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑलवेज रिमेंबर. ठीक है. तो इस तरह इसका, और एज वेल एज ऑक्सीजन को हम इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं. इस जो आपकी ये ऑटो है ना, जो आपने जिसको आपने कंप्रेस कर करके लिक्विड में ले आए हुआ, तो उसको जो है आप इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है. इसका यूज मेडिसिन्स में भी किया जाता है. ठीक है. तो ये हैं आपके लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस. ध्यान रखना. अब मैं आपको लेकर के चलता हूं एक और नए टॉपिक की तरफ. एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर और प्रोसेस ऑफ चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. मैटर के स्टेट को चेंज करने वाली प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं, तो हम आज उनके बारे में बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले जो हमारे सामने आ रही है दैट इज वेपराइजेशन. यू कैन से दैट इज वेपराइजेशन. तो ये कह लीजिए कि पहली चीज सॉलिड क्या है. सॉलिड किसे कहते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा. आपके पास में कोई सॉलिड है तो सॉलिड को आप कैसे डिफाइन करोगे? इफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस, ध्यान से समझ लीजिएगा, इफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज अबव, अगर मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का ज्यादा होता है, इफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज अबव ऑफ इट्स atmospheric pressure, weight, room temperature. Okay, room temperature. Melting point of a substance is above of its room temperature at its atmospheric pressure. दैट इज कॉल्ड सॉलिड. अगर किसी भी सॉलिड का जो कोई भी सब्सटेंस सॉलिड वो हो सकता है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस, मेल्टिंग पॉइंट जो है किसी भी सब्सटेंस का जब अबव हो, जब ऊपर हो रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, उसके रूम टेम्परेचर से जब उसका मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस का ज़्यादा हो. अब लिक्विड क्या है, लिक्विड क्या हो सकता है? व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज अबव ऑफ इट्स
रूम टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझ में आया? तो वो लिक्विड होता है। कोई भी लिक्विड, कोई भी सब्सटेंस लिक्विड तब हो सकता है जबकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, किसी भी सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है उसके रूम टेम्परेचर से, ठीक है, तो वो लिक्विड है। ऐसे ही सॉलिड हो गया। गैस क्या है? गैस क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का जब बिलो होता है उसके रूम टेम्परेचर पर एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड गैस। अब लेके चलते हैं आपको क्या क्या आपकी प्रोसेसेस हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे पहला नंबर है वेपोराइजेशन। व्हाट इज वेपोराइजेशन? किसे कहते हैं हम वेपोराइजेशन? So vaporization may be defined as the conversion of a liquid into its vapor. The conversion of a liquid into its vapor, that is called vaporization. Try to understand. I am repeating again my definition. Vaporization is a process. Vaporization is a process in which a liquid is converted into its vapor. That is called vaporization. अब वेपोराइजेशन के बारे में आपको बता दूं, वेपोराइजेशन का कोई एग्जांपल? जी हाँ, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो वाटर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, ठीक है, वेपोराइजेशन। नंबर 2, बॉइलिंग पॉइंट। Boiling point may be defined as a temperature at which a liquid is converted into vapor also. That is called boiling point. ये अलग है, बॉइलिंग पॉइंट और वेपोराइजेशन अलग चीज है। वेपोराइजेशन एक प्रोसेस है, बॉइलिंग पॉइंट जो एक टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट may be defined as a temperature at which a liquid is converted into gas. That is called boiling point. So boiling point of that substance है 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस कह लीजिए या 373 केल्विन कह लीजिए, बात एक ही है। ये हो गया। नंबर 3 आप कह सकते हो मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? ए टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ए टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बताइए? वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और पूरी तरह से जब वो जो सॉलिड सब्सटेंस है या आइस है पूरी तरह से जो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो रूम टेम्परेचर पर होता है, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट। नंबर 4 वेपोराइजेशन हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ कंडेंसेशन की तरफ। Condensation is a process. Try to understand all of you. Condensation is a process in which the vapor of a substance is converted into liquid. Condensation may be defined as a process in which the vapor of a substance is converted into liquid. That is called condensation. कंडेंसेशन के ही थ्रू जो है आपकी बारिश होती है, ऊपर गैस प्रेजेंट होती है, वेपर प्रेजेंट होती है ऊपर एयर में या ऊपर आप कह सकते हैं। तो वो जो है जब वहाँ पर ज़्यादा एनवायरनमेंट कूल हो जाता है तो कूल होने की वजह से जो वो वेपर है वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। कंडेंसेशन में भी डिफाइंड एज ए प्रोसेस इन विच द वेपर ऑफ ए सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसका एक एग्जांपल आप लेना चाहो तो एक और इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हो, दैट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन आप कह सकते हो। डिस्टिलेशन की प्रोसेस से ही सारे जितनी भी गैसेज हैं उन सबको जो है या ये कह लीजिए कि इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है डिस्टिलेशन के थ्रू। आप डिस्टिल वाटर पीते हो वो डिस्टिलेशन की प्रोसेस से आता है, कंडेंसेशन से ही आता है। पहले उसको वेपर में कन्वर्ट किया जाता है और उस वेपर को फिर दोबारा से ठंडा करके फिर से लिक्विड में कन्वर्ट किया, दैट इज डिस्टिलेशन। ओके, ये आपका कंडेंसेशन हो गया। और नंबर 5 अब आपका बचता है फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? ए टेम्परेचर एट विच freezing point may be defined as a temperature at which a liquid is converted into solid. A liquid is converted into solid, that is called freezing point. और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट भी वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है और फ्रीजिंग पॉइंट भी वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाओगे तो कोई भी चीज़ जम जाएगी और अगर ऊपर जाओगे 0 डिग्री सेल्सियस से तो वो पिघल जाएगी। दोनों ही कंडीशंस हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है।
ये टेम्परेचर आपके हो गए। ओके, ये प्रोसेसेस आपकी हो गई, प्रोसेसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो वेपराइजेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड जो है कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड जाता है लिक्विड में। कंडेंसेशन क्या? कंडेंसेशन में एक वेपर जाती है गैस में, सॉरी लिक्विड में। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? एक लिक्विड जाता है सॉलिड में। ये सब आपके हो गए। नेक्स्ट माय डियर, अब आपका टॉपिक आता है लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट के बारे में हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अपने नोट्स अच्छे से बनाइए और इन सबको मैं चेक करूंगा, आप प्लीज़ चेक करा लीजिएगा अपना नोट्स जो भी आप बना रहे हैं। थैंक यू, गुड मॉर्निंग एवरीवन।